जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज मैं आपसे डेथ केस स्टडी को शेयर करूंगा कि हम किस प्रकार से किसी भी जातक की डेथ इवेंट को हम कुंडली में किस प्रकार से प्रेडिक्ट करें। तो आइए बड़ी सरल विधि से इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा इसको। तो साथियों, आप देख रहे होंगे ये बोर्ड पर ये एक मैंने कुंडली लगाई है जातक की, और उनकी जो DOB है साथियों ये 8 जनवरी 1965 है। टाइम ऑफ बर्थ 23:08 रात को है, और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो दिल्ली है। और साथियों, इन जो मैंने जातक की जो ये कुंडली लगाई है, वैसे इनकी डेथ हो चुकी है इनकी। तो वैसे तो हमें कुंडली ये नहीं प्रिडिक्ट करनी चाहिए, लेकिन इसको हम अध्ययन के हिसाब से, अध्ययन के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं इस कुंडली को, और प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको। और ये किस प्रकार से कुंडली हमें डेथ इवेंट को क्या प्रॉमिस करती है या नहीं करती है, इसको अध्ययन के लिए मैंने इस कुंडली को लगाया है मैंने। और उनकी जो डेथ हुई है साथियों ये 21 अप्रैल 2021 अप्रॉक्स दिन में 2 बजे के करीब हुई है। ये आप देख रहे होंगे साथियों, मैंने उनकी D1 कुंडली बनाई है। ये KP कष्ट कुंडली है, और ये छठी इनकी कन्या लग्न है इनकी, जो सीक्वेंस से ये 12 घरों में ये इनके नंबरिंग आई हुई है। और आप देख रहे होंगे ये प्लैनेटरी पोजीशन इनकी भरी हुई है इसमें। और कष्ट कुंडली में भी सीक्वेंस से ही ये इनका कोई घर मिसिंग नहीं है, लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो थोड़ी चेंज है इसमें, आप वो देख सकते हैं इसमें। और ये आप देख रहे होंगे ये 1 से 12 घरों तक की जो है ये कष्ट पोजीशन है इनकी। जो आप देखेंगे ये हाउस है, ये हाउस 1 से 12 तक है। ये साइन लॉर्ड है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है। इसी प्रकार से प्लैनेटरी पोजीशन है साथियों। ये प्लैनेट है ये, और ये हमारा साइन लॉर्ड है, ये नक्षत्र लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है। तो ये 9 के 9 घरों की मैंने लगन के साथ बनाई है मैंने। और साथ में आप देख रहे होंगे ये दशाएं लिखी हैं 5 मैंने, और ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उनका डेथ डे में मैंने नोट किया है इनमें। तो साथियों, जब भी हम किसी कुंडली में डेथ इवेंट को जब प्रिडिक्ट करते हैं हम इसमें, तो इसमें हमें कौन कौन से इसमें घरों की हमें आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो साथियों, हमें सबसे पहले इसमें हमें पहले घर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जातक के खुद के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसमें पहले घर की आवश्यकता पड़ेगी, और 8वें घर की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारा डेथ हाउस है। और इसमें फिर हमें मारक हाउसेस की आवश्यकता पड़ेगी, जो दूसरा और 7वां घर मारक होता है। आप देख रहे होंगे लिखा मैंने ये। और 7वां घर जो है इस लगन के लिए बाधक हाउस होता है। तो साथियों, 3, 6, 9, 12 की जब भी हमारी ये लगन आएगी, तो उसमें हमारा 7वां घर बाधक होगा। और 1, 4, 10 की लगन जब भी आएगी हमारा, उसमें 11वां घर बाधक होगा। और 2, 5, 8, 11 की लगन आएगी तो उसमें हमारा 9वां घर बाधक हमारा इसमें होगा। तो इस प्रकार से हम बाधक को डिसाइड कर सकते हैं। और चौथा और 8वां और 12वां घर, ये कुंडली का चौथा घर, 8वां घर, 12वां घर, तो ये हमारे डेथ सपोर्टिंग हाउस होते हैं। क्योंकि जब तक 4, 8, 12 का कम्बिनेशन नहीं बनेगा तो डेथ हमारी जो है प्रॉमिस नहीं हो पाती हमारी इसमें। और उसी प्रकार से 6, 8, 12 भी हमारा डेथ सपोर्टिंग हाउस होता है। जितने ज़्यादा घरों में इसमें ये इनसे कनेक्शन बनाएगा, उतनी जो है ये डेथ को मजबूती से देने में सक्षम होगा ये। तो साथियों, इसमें हमें एक बात और अवश्य इसमें जाननी चाहिए कि डेथ के जब भी हम कभी किसी की डेथ को प्रेडिक्ट करते हैं तो हमारी महादशा को बड़ा मजबूती से बताना चाहिए, क्योंकि डेथ इवेंट हमारी लाइफ का वंस टाइम इवेंट होता है हमारा। तो इसको महादशा को इसमें डिनाई नहीं करना चाहिए, बड़ा स्ट्रांगली इसको बताना चाहिए। और कोई भी इवेंट हम जब इसमें देखते हैं तो उसमें हम महादशा को हम न्यूट्रल भी मान लेते हैं, और उसमें कोई इवेंट को बताए या तो उसको मानते हैं या न्यूट्रल मानते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम न्यूट्रल को नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इवेंट को, डेथ इवेंट को अवश्य महादशा को देना चाहिए। वैसे तो हमारी 5 दशाएं ये हमारी बताएंगी, वो किस प्रकार से बताएंगी, चलो हम इसको देखते हैं।
तो जब जातक की साथियों डेथ जब हुई है तो 21/4/2021 को डेथ हुई, तो उस वक्त जो है ये वीनस की दशा चल रही थी 20/6/2012 से और 20/6/2032 तक थी। ये 20 साल की दशा थी। क्या 20 साल की दशा इनकी डेथ को इस कुंडली में सिग्निफाई करती है या नहीं करती है? और उसी प्रकार से राहु की मरकरी, जुपिटर, मून, ये दशाएं भी हम इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे साथियों इसमें वीनस को लेंगे। क्या शुक्र देव हमारे पहले घर से, मैंने जो है यहाँ घर लिखे हैं आपको, क्या पहले घर से कनेक्शन बनाते हैं? तो साथियों ये कनेक्शन हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनाने की इनको कोशिश करेंगे। किस प्रकार से करेंगे कि वीनस जो है हमारे क्या पहले घर में डायरेक्टली कहीं कनेक्शन बनाता है या नहीं बनाता है? तो हमने देखा साथियों कहीं पर भी कनेक्शन नहीं बना रहा डायरेक्ट। तो हम इस कनेक्शन को साथियों ज़्यादातर इसको हम नक्षत्र लेवल पर और सब लेवल पर इसको बनाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि सूर्य के नक्षत्र में जब हम प्लैनेटरी पोजीशन पे आए, सूर्य पर आए, सूर्य के नक्षत्र में देखा तो वीनस यहाँ पर स्ट्रांगली कनेक्शन बना रहा है। तो पहले घर से साथियों कनेक्शन बन गया। अब देखेंगे क्या 8वें घर से ये हमारा कनेक्शन बन रहा है हमारा वीनस का जो है। तो साथियों ये वीनस का जो कनेक्शन है वो हमारा 8वें घर में डायरेक्ट हमारा यहाँ कनेक्शन हमारा बन रहा है हमारा। और इसको फिर कोशिश करेंगे कि क्या ये हमारे कहीं नक्षत्र लेवल पर भी कहीं बनाता है हमारा। तो साथियों ये नक्षत्र लेवल पर भी बनाता है। किस प्रकार से बनाता है? तो हमने यहाँ देखा केतु है, केतु है तो केतु मार्स भी है और मरकरी भी है। तो केतु में कहीं वीनस नहीं आता। क्या मरकरी में, मार्स में वीनस आता है? नहीं आता। मरकरी में वीनस आता है। तो साथियों सब लेवल पर वीनस आया हुआ है। तो वीनस ने 8वें घर में भी कनेक्शन बनाया। अब साथियों हम देखेंगे क्या बाधक हाउस से कनेक्शन बना, मारक हाउस से कनेक्शन बना रहा है दूसरे या 7वें घर से। तो साथियों हमने देखा यहाँ पर वीनस साइन लेवल पर और इसमें सब लेवल पर कनेक्शन बना रहा है। क्या 7वें में कहीं वीनस का कनेक्शन साथियों हमारा इसमें हमारा बनता है इसमें? तो इसको भी हम चेक करेंगे। तो 7वें घर में पहले हम सैटर्न को चेक करेंगे कि सैटर्न में कहीं वीनस का कनेक्शन आता है। तो साथियों सैटर्न में वीनस का कनेक्शन डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन राहु पर आता है। यहाँ पर देखेंगे तो अगर राहु है तो राहु वीनस भी है, मार्स भी है। तो हमने देखा कि 7वें घर में भी कनेक्शन बन गया और बाधक हाउस भी इसी का 7वां घर है तो वो भी कनेक्शन हमारा वीनस का बन गया। तो पहले घर से कनेक्शन बना, 8वें से, दूसरे से, 7वें से, यहाँ सब घरों से कनेक्शन बन चुका है। मृत्यु भाव से, अपने आप से, मारक से और बाधक से। तो क्या ये स्पोर्टिंग हाउस भी हम इसको वीनस को सिग्निफाई करते हैं या नहीं करते हैं? तो वीनस को हम देखेंगे 4थे घर में। तो साथियों जब हम 4थे घर में देखेंगे तो राहु आया हुआ है, राहु है तो वीनस भी है। और 8वें और 12वें घर में हम इसमें पढ़ चुके हैं इसमें। तो हमारा 4था, 8वां, 12वां घर भी वीनस को सिग्निफाई कर रहा है। तो साथियों अब हम देखेंगे क्या 6ठे, 8वें, 12वें में भी क्या कनेक्शन कहीं बनाता है हमारा वीनस जो है। तो साथियों हमने देखा ये नक्षत्र लेवल पर और सब लेवल पर राहु आया हुआ है। अगर राहु आया हुआ है तो राहु वीनस भी है। तो यहाँ पर 6ठे घर में भी वीनस का कनेक्शन बन चुका है। और 8वें और 9वें घर में हम पहले ही बना चुके हैं, 8वें और 12वें घर में हम पहले ही बना चुके हैं इसमें कि वीनस का कनेक्शन, यहाँ वीनस डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आया हुआ है। और नक्षत्र लेवल पर भी वीनस हमारा आया हुआ है। कैसे? अगर केतु है तो केतु मार्स भी है, मरकरी भी है। हमने मरकरी का यहाँ देखा सब लेवल पर वीनस आया हुआ है। तो महादशा ने साथियों बहुत ही स्ट्रांगली ये सिग्निफाई कर दिया कि अपने ये 20 साल में ये जातक को डेथ देने में सक्षम है ये दशा। तो अब देखेंगे कि ये कौन सी महादशा है। अगर हमें यहाँ तो चलो हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे सामने डेट आई हुई है। अगर हमारे सामने कोई जातक आए और इस प्रकार का प्रश्न करे तो हमें कौन सी अंतर्दशा सिग्निफाई करेगी हमें ये बताना होगा, उसमें ये हमें चेक करना होगा। तो हम 9 की 9 वीनस में जो 9 दशाएं चलेंगी उन सबको चेक करेंगे। लेकिन अब हम ये डेट हमारे सामने में है तो हम यहाँ ये कोशिश करते हैं कि क्या राहु का कनेक्शन
हमारे 12 की 12 कष्ट पोजिशनों में कहीं ये जो मैंने हमें जिन जिन हाउसों की हमें आवश्यकता है कि क्या यहाँ बनती है, तो हमने देखा साथियों राहु का कनेक्शन हमारा डायरेक्ट कहीं नहीं आया हुआ। और अगर हम मरकरी में देखें सब लेवल पर, तो मरकरी के प्लैनेटरी पोजीशन में जाएंगे और मरकरी के सब लेवल पर हमारा राहु का कनेक्शन पहले घर से बना हुआ है। और 8वें घर से हम फिर देखेंगे क्या कनेक्शन हमारा राहु का है हमारा। तो साथियों 8वें घर से हम देखेंगे, पहले चेक करेंगे केतु को। केतु में हम गए, केतु डायरेक्ट हमारा राहु का कनेक्शन यहाँ कहीं नहीं है, इनडायरेक्ट चेक करेंगे। केतु है तो केतु मार्स भी है और मरकरी भी है, तो मार्स में हमारा राहु कहीं नहीं आया हुआ, मरकरी में राहु साथियों ये आया हुआ है, यहाँ पर सब लेवल पर आया हुआ है हमारा। क्या मून का कनेक्शन कहीं राहु से बनता है साथियों सब लेवल पर? तो मून का कनेक्शन भी राहु का सब लेवल पर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा राहु का कनेक्शन 8वें घर में बन गया। अब देखेंगे क्या राहु का दूसरे और 7वें घर से कनेक्शन बनता है साथियों कहीं ना कहीं हमारा। तो हमने देखा कि राहु का डायरेक्ट कनेक्शन दूसरे घर में नहीं आया हुआ कहीं पर भी। फिर भी हम चेक करते हैं क्या मार्स में राहु का कनेक्शन है, नहीं है। क्या वीनस में राहु का कनेक्शन कहीं पर है, नहीं है। क्या 7वें घर में राहु का कनेक्शन हमारा आया हुआ साथियों? 7वें घर में डायरेक्ट भी आया हुआ है। और मरकरी पर अगर हम देखेंगे तो मरकरी सब लेवल पर भी कनेक्शन इनका बना हुआ है। और नक्षत्र लेवल पर भी यहाँ सैटर्न का जो कनेक्शन है वो राहु से बड़े मजबूती से बना हुआ है। तो यहाँ पर मारक हाउस और बाधक हाउस, ये दोनों हाउस से कनेक्शन बना हुआ है। तो हमने देखा पहले 8वें, दूसरे 7वें यानी कि अपने आप से और मारक हाउस से और बाधक हाउस से और मृत्यु भाव से कनेक्शन यहाँ बन चुका है। और अब हम देखेंगे क्या 4, 8, 12 में या 6, 8, 12 में हमारा राहु का कनेक्शन बनता है साथियों। तो हमने देखा चौथे घर में सब लेवल पर राहु आया हुआ है और 8वें घर में हम पहले ही बना चुके हैं हम राहु का कनेक्शन। कि हम देखेंगे इसमें कि मून में कहीं राहु आया हुआ है साथियों, यह आया हुआ। और केतु में भी हमने मरकरी पर बनाया था, ये बना हुआ। तो हमारा 8वें बना हुआ है और 12 में भी हमारा राहु का कनेक्शन जो है किस प्रकार से है। अगर यहाँ केतु में है तो यहाँ भी कनेक्शन बनता है। क्या जुपिटर पर बनता है राहु का कहीं पर? हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, नहीं बनता। और वीनस पर राहु का नहीं बनता, तो ये केतु पर ही यहाँ बन रहा है। तो 4, 8, 12 पर बन गया। और 6, 8, 12 में भी 8, 12 में तो हमें बना के देख लिया, केवल 6 में और देखते हैं बनाकर। 6 में स्ट्रांगली आया हुआ है नक्षत्र लेवल पर और सब लेवल पर। तो साथियों ये महादशा ने तो वीनस की ने ये अपने 20 साल में ये सिग्निफाई कर दिया कि ये राहु ने अपने अंतरदशा में जो है ये सिग्निफाई कर दिया कि ये जो समय है 20/8/2019 से लेकर 20/8/2022 तक का जो समय है, इस अपने कार्यकाल में ये जातक को मृत्यु देने में सक्षम है। तो अब हम चलेंगे साथियों अगली दशा में, ये प्रत्यांतर दशा पे चलेंगे। क्या प्रत्यांतर दशा जो है वो मरकरी है, यानी कि बुध देव हैं, वो 17/12/2020 से और 20/5/2021 तक इनकी यहाँ समय अवधि चलेगी इनकी, यहाँ तक ये चलेंगे। क्या इस पीरियड में ये जातक को मृत्यु देने में सक्षम है? तो यहाँ देखते हैं हम 12 पोजिशनों में वही नियम अप्लाई करेंगे साथियों। क्या पहले घर में मरकरी आया हुआ है साथियों? क्या 8वें घर में हमारा मरकरी कहीं आया हुआ है साथियों? 8वें घर में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट मरकरी आया हुआ है, क्योंकि केतु है तो मार्स और मरकरी भी केतु ही है। और फिर हम देखेंगे क्या दूसरे घर में मरकरी हमारा आया हुआ है साथियों, आया हुआ है। क्या 7वें घर में मरकरी है साथियों? बड़ा स्ट्रांगली सब लेवल पर डायरेक्ट पोजिशनों में इनमें आया हुआ है इनमें। तो मरकरी ने भी ये तय कर दिया कि मैं 17/12 से 20/5 तक यहाँ मृत्यु देने में सक्षम हूँ, मैं डेथ को देने में। अब साथियों बात करेंगे सूक्ष्म दशा की। सूक्ष्म दशा चल रही है इनकी 5/4/2021 से 26/4/2021 तक। ये बृहस्पति देव की दशा है। क्या बृहस्पति देव अपनी सूक्ष्म दशा में डेथ को प्रॉमिस कहीं करते हैं, नहीं करते? तो फिर हमारा दोबारा से वही नियम होगा। ये हमने जुपिटर को देखेंगे, पहले घर में आया हुआ साथियों। और 8वें घर में क्या जुपिटर कहीं कनेक्शन बनाता है साथियों?
केतु पर चेक करेंगे, मार्स मरकरी में चेक करेंगे, जो मार्स में ये सब लेवल पर बना गया और मरकरी में साइन लेवल पर बना गया। तो यहाँ पर जुपिटर ने अपना कनेक्शन बना लिया 8 में। क्या दूसरे में कनेक्शन बनाता है साथियों ये मारक हाउस में? तो मारक हाउस में देखेंगे, सबसे पहले हम मार्स में देखेंगे। जुपिटर ने कनेक्शन सब लेवल पर बनाया हुआ है यहाँ पर, और 7वें घर में कनेक्शन साइन लॉर्ड पर बनाया हुआ साथियों। क्या बाधक में कहीं ये कनेक्शन नक्षत्र लेवल पर बना रहा है? तो साथियों ये शनि देव को देखेंगे तो यहाँ पर सब लेवल पर कनेक्शन इनका जुपिटर का बन रहा है। तो हमने साथियों ये देखा कि ये दशा भी जातक को डेथ देने में सक्षम है। अब साथियों बचती है लास्ट दशा जो है वो बचती है चंद्रमा की दशा बचती है, जो 20/4/21 और 21/4/21 2 दिन की ये जो दशा चल रही है, ये क्या ये डेथ को देने में ये सक्षम है या नहीं है। तो साथियों हमने क्या नाम है इसमें देखेंगे, इसमें हम डायरेक्ट 8th हाउस में देखेंगे, क्योंकि 8th हाउस में क्या कनेक्शन बनता है साथियों, 8th हाउस में बड़ा मजबूती से ये कनेक्शन जो है यहाँ बना हुआ है। और ये दशा जो है 2 दिन चल रही है, 20/4/21 से 21/4/21 तक चल रही है। तो साथियों ये तो हमने देखा कि हमारी पांचों की पांचों दशाओं ने, कुंडली की ने ये हमें प्रॉमिस दिया कि जातक की डेथ को ये पांचों दशाएं देने में सक्षम है। क्या ये जो डेथ का जो इनका जो इवेंट है, क्या इनकी लाइफ में ये फलीभूत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इसको देखने के लिए साथियों हम जाएंगे गोचर पर जाएंगे। वो गोचर कब का देखना होगा हमें? वो देखना होगा 21/4/2021 का देखना होगा हमें। तो साथियों आज मैंने आपको जो ये बताने की कोशिश की कुंडली के माध्यम से कि किसी भी की जातक की डेथ को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं इसको हम। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है डेथ प्रेडिक्ट करने का, ये आपको अवश्य समझ में आया होगा। और फिर अगले वीडियो में साथियों मिलूँगा कि हम इसी केस को लेकर कि हमारा गोचर इसको किस प्रकार से सिग्निफाई करेगा। जब तक साथियों गोचर हमारा इसको सिग्निफाई नहीं करेगा, जब तक ये जो इवेंट है हमारा ये घटित नहीं हो पाएगा। तो साथियों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।